दोस्त इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के प्रमुख चैप्टर मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मानसिक रूप से पिछड़े बालक वो बालक होते हैं जो किसी बीमारी या चोट के कारण उसमें यानी उनको शारीरिक रूप से हानि हुई हो और उनकी जो क्षमता है उसको अक्षमता में बदल दिया गया हो, यानी बदल जाती है चोट के कारण, बीमार के कारण। और यह बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को चिकित्सक शारीरिक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। जैसे कि उन्होंने बांटा, जैसे पहले नंबर पे मस्तिष्कीय क्षति वाला बालक, मस्तिष्कीय क्षति वाला बालक, तो मस्तिष्क में कोई कमी या क्षति हुई है उस प्रकार के बालक। तो मस्तिष्क की क्षति बालक कौन होती है? यह एक प्रकार की दैहिक विकृति है जो बालक के मस्तिष्क को चोट अथवा बीमारी के कारण हानि पहुंचाने से उत्पन्न होती है। यानी किसके कारण? चोट या बीमारी के कारण हुई है, चोट या बीमारी के कारण। और दूसरे नंबर की है हमारे मंगोलिज्म। दोस्तों, जैसा कि नाम से जान रहे हो, मंगोलिज्म मंगोल जनजाति में जो मंगोल जनजाति के मनुष्यों में जो लक्षण पाए जाते हैं वही होते हैं ये। जैसे कि इस प्रकार के बालक अपनी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के द्वारा आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इनके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि एंडोक्राइन ग्रंथियों में असंतुलन। तो इनमें क्या होता है? एंडोक्राइन ग्रंथियों में असंतुलन पाया जाता है। और दूसरा है इसका पीयूष ग्रंथि की गति मंद होती है, जो हमारे शरीर में रहती है, सिर में पीयूष ग्रंथि की गति धीमी गति होती है। और जिस प्रकार मंगोल जाति के लोगों की आंखें छोटी छोटी होती है, यानी कि मंगोल जाति के जो लोग हैं उनकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी होती है, आंखें छोटी छोटी होती है और कद भी छोटा होता है। नाक चपटी होती है, नाक कैसी होती है? चपटी होती है, तथा कद छोटा होता है। उसी प्रकार से इस वर्ग में मंदबुद्धि बालकों की आंखें छोटी तथा बादाम की तरह होती है, मुंह पर तिरछापन होता है, होठ मोटे और बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, नाक चपटी, हाथ पैर मोटे तथा कद छोटा होता है इस जाति के लोगों का। जैसे कि होठ बाहर भीतर की तरफ ऐसे लटके हुए होते हैं और मोटे होते हैं, यानी जो मंगोल जाति के मानव होते हैं उसी प्रकार इस दोष में भी मंगोली जाति के सेम लक्षण होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया है मंगोलिज्म। दोस्तों, मंगोलिज्म प्रकार की मानसिक दुर्बलता बालकों का बौद्धिक स्तर जड़त्व होता है। जड़त्व क्या होता है? तो दोस्तों, जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम हो। दोस्तों, कितनी? जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम हो। 25 से कम वाले बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? जड़त्व बुद्धि वाले, जड़त्व। तो दोस्तों, तीसरे नंबर का है हमारा, तीसरे नंबर का जो है वो है हमारे जड़ बालक। जड़ बालक कौन होते हैं? इनकी सोचने की क्षमता या अधिगम करने की क्षमता कैसी होती है? तो दोस्तों, पेनरोज 1963 यानी पेनरोज के अनुसार जब बालकों में थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता अनियमित हो या मंद हो जाती है तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कौन सी ग्रंथि के कारण होती है? जड़ बालक। तो जो जड़ बालक होते हैं, यानी 25 बुद्धि लब्धि 25 से भी कम, तो उनको कहते हैं जड़ बालक। तो इनकी क्या होती है? थायराइड ग्रंथि क्रियाशील नहीं रह पाती, नियमित रूप से क्रियाशील नहीं रह पाती। कौन सी? थायराइड ग्रंथि।
थायराइड ग्रंथि के कारण। और दोस्तों तब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के मंदबुद्धि बालक की निम्न प्रमुख विशेषताएं और जड़ बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो जड़ बालक की, जिनका दिमाग बिल्कुल 25 से कम होता है, यानी कितना भी कम हो सकता है, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं है, इनकी अधिकतम लंबाई 3 फुट तक होती है। जो लंबाई होती है वो 3 फुट होती है। और इनका बौद्धिक स्तर जड़ता यानी 25 से कम होता है। और इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इनकी बुद्धि होती है 25 से भी कम, 25 से कम इनकी बुद्धि लब्धि होती है। तो इनकी ये प्रमुख विशेषता है जड़ बालक की। ये हमारे 3 प्रकार थे मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को चिकित्सक शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, और बाकी के हम और बुद्धि की मात्रा के आधार पर भी इनके अलग प्रकार बताए, तो उनको आगे पढ़ेंगे हम। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं बुद्धि लब्धि के प्रकार। हमने मानसिक पिछड़े बालक को 2 वर्गों में रखा था। एक तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को चिकित्सक शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अलग किया, जो मस्तिष्क की क्षति वाले बालक थे, मंगोलिज्म थे, और जड़त बुद्धि वाले बालक थे। और बुद्धि की मात्रा के आधार पर पढ़ा, जो गहन मानसिक पिछड़ापन और सामान्य मानसिक पिछड़ापन, कोमल मानसिक पिछड़ापन तथा सीमांत मानसिक पिछड़ापन के बारे में जाना था। दोस्तों अब हम जानेंगे बुद्धि लब्धि के आधार पर जो उनको कितने प्रकारों में बांटा है, और हम इस बुद्धि लब्धि के प्रकारों के बारे में वो पढ़ेंगे जो फैक्ट है, जो हमारे एग्जामों में माने जाते हैं। आरपीएससी उनको मान्यता प्रदान करती है। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि में 70 बुद्धि लब्धि को मानसिक न्यूनतम का सीमा बिंदु माना गया, यानी मानसिक जो बुद्धि की जो मानसिक न्यूनता है वो है 70 माना गया बुद्धि लब्धि में। तो लेकिन हम इसको संपूर्ण रूप से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जड़ बुद्धि बालक को। जड़ बुद्धि बालक, तो जड़ बुद्धि बालक कौन होता है? तो 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक जड़ बुद्धि बालक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीन बुद्धि। ये बालकों में 25 से 50 तक बुद्धि लब्धि पाई जाती है। 25 से 50 तक की बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं हीन बुद्धि बालक। नेक्स्ट है हमारा मूढ़ बुद्धि, जो होते हैं हमारे मूढ़ बुद्धि, जैसे हम मूढ़ आदमी भी बोलते हैं, हमारी भाषा में मूढ़ आदमी बोलते हैं इनको, जो है 51 से 70। इनकी बुद्धि लब्धि 51 से 70 तक होती है। और नेक्स्ट है हमारा मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि वाले बालक, इनकी बुद्धि लब्धि 71 से 90 तक होती है। इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से 90 तक होती है। फिर आते हैं हमारे सामान्य बालक। इन सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 91 से 110 तक होती है। 91 से 110 तक होती है। नेक्स्ट है हमारा श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक। तो श्रेष्ठ बालक कौन से होते हैं? तो श्रेष्ठ बालक वो बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 111 से 125 तक होती है। 111 से 125 तक बुद्धि वाले बालक श्रेष्ठ बालक होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अत्यंत प्रखर बालक। अत्यंत प्रखर बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 126 से 140 तक होती है। और फिर आता है हमारा
प्रतिभाशाली बालक, ये सबसे ऊपर होते हैं, यानी कि इनकी सोचने की क्षमता, इनकी अधिग्रहण अधिगम करने की क्षमता, शिक्षण क्षमता, इनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता। ये अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने पर अध्यापक से कई कदम आगे निकल जाते हैं। ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक, जो दुनिया में 2% होते हैं प्रतिभाशाली बालक। जैसे प्रतिभाशाली बालक हम बोलते हैं, जैसे भारत में अम्बेडकर को, और आइंस्टीन, और जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, जिनकी बुद्धि बहुत तेज चलती थी, तो इनको बोलते हैं हम प्रतिभाशाली बालक, जो 2% पाए जाते हैं, और 2% जड़ बुद्धि बालक पाए जाते हैं। ये एक तो सबसे नीचे यानी जड़ बुद्धि वाले एक सबसे ऊपर प्रतिभाशाली बालक, ये बराबर मात्रा में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना था बुद्धि लब्धि के बारे में, और बुद्धि को उनके दोष के हिसाब से किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है उनके बारे में पढ़ा था। दोस्तों, हम अलग अलग मनोविज्ञानों के हिसाब से अलग अलग भी पढ़ते हैं इनको, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें एक सूत्र बुद्धि लब्धि निकालने का, उसको याद रखना चाहिए, जिससे कि हम बुद्धि लब्धि का उसको निकाल सकते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अगर 10 साल का बालक जिसकी बुद्धि लब्धि